क्लास 7 लास्ट थे हम लोग मुग़ल रूल इन इंडिया हम लोग स्टार्ट किए थे, बिगिनिंग ऑफ द मुग़ल रूल इन इंडिया। तो वहाँ पे हम लोग किस तरीके से बाबर मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन इस्टेब्लिश करते इंडिया में, हम लोग वो डिस्कस किए थे। आज हम लोग बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हुमायूं के बारे में क्या बोल रहे हैं, हुमायूं का एक्चुअल नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जो 1530 AD में आगरा के थ्रोन में बैठा। लेकिन हुमायूं सिर्फ थ्रोन में नहीं बैठा, थ्रोन में बैठते ही हुमायूं को बहुत सारे चैलेंजेस के सामना करना पड़ा था। इनफैक्ट बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ा था। सबसे पहला प्रॉब्लम था कि हुमायूं जिस मुग़ल एम्पायर को मतलब एक्सेप्ट किया था, जिस मुग़ल एम्पायर के थ्रोन में वो बैठा था, वो बहुत लूजली नीड था, मतलब बहुत ही वो वीक था, स्ट्रॉन्ग नहीं था वो। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था कि बाबर 1526 AD में मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन को तो इस्टेब्लिश कर दिया था, लेकिन हम लोग देखें 1526 से लेके 1530 AD तक बाबर कंटिन्यूसली बिजी थे वॉर में, इसीलिए वो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पाए मुग़ल एम्पायर को। इनफैक्ट वो मुग़ल एम्पायर को कंसोलिडेट ही नहीं कर पाए थे, मतलब एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं बना पाए थे मुग़ल एम्पायर का। तो इस टाइम पे हुमायूं यहाँ पे बैठते हैं थ्रोन में, और हुमायूं का ये जिम्मेदारी बन गया कि वो मुग़ल एम्पायर को कंसोलिडेट करे एंड उसके साथ साथ एक सही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सेटअप करे वहाँ पे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम था हुमायूं के लिए कि हुमायूं के थ्रोन को चैलेंज करने वाले कंटेंडर्स बहुत थे, और वो लोग चाहते थे, मतलब उन लोगों का टारगेट बन गया था आगरा का थ्रोन कि किसी भी तरीके से हुमायूं को हटा के वो लोग अपना लॉस्ट टेरिटोरीज़ को कैप्चर करेंगे। तो इनमें से बहुत स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट दो राइवल थे। एक था अफ़गान चीफ शेर खान, दूसरा था गुजरात एंड मालवा का रूलर बहादुर शाह। हुमायूं का प्रॉब्लम सिर्फ बाहर ही नहीं था, हुमायूं का प्रॉब्लम उसके घर में भी था। उनका 3 भाई कमरान, हिंदल एंड अस्करी, ये तीनों भाई चाहते थे हुमायूं को आगरा के थ्रोन से हटा के आगरा के थ्रोन में वो लोग बैठेगा। थर्ड जो प्रॉब्लम था वो था कि बाबर जिस राजपूत रूलर्स को हटा के मतलब उन लोगों को हरा के उन लोगों का टेरिटरी कैप्चर किया था, तो वो राजपूत लोग भी चाहते थे कि बाबर के डेथ के बाद जब हुमायूं थ्रोन में बैठा तो उस टाइम पे हुमायूं पे अटैक करके वो लोग अपना लॉस्ट टेरिटरीज़ को कैप्चर कर पाए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हुमायूं एक स्मूथ थ्रोन पे नहीं बैठे थे। हुमायूं का मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुमायूं को अकेले फेस करना पड़ा था। तो हुमायूं ने किस तरीके से फेस किया, अब हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहले हुमायूं ने क्या किया, उनका जो 2 राइवल था बहादुर शाह एंड शेर खान, ये मतलब इन दोनों के साथ क्या हुआ कि इन दोनों ही हुमायूं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। तो हुमायूं ने सबसे पहले गुजरात को कैप्चर करने के लिए वो शेर खान मतलब अफ़गान चीफ शेर खान को अपने सपोर्ट में लेना चाहते थे, इसीलिए उनके साथ एक ट्रीटी किया एंड बदले में उनको चुनार फोर्ट भी दिया, जिसके बदले में शेर खान हुमायूं को हेल्प करने के लिए राज़ी हो गए। तो जैसे ही ये ट्रीटी हो जाता है उसके बाद हुमायूं गुजरात की तरफ बढ़ता है, और गुजरात में वो बहादुर शाह को हरा के गुजरात को कैप्चर करते। लेकिन ये भी बोला जाता है कि बहादुर शाह किसी भी तरीके से हुमायूं को रोकने की कोशिश ही नहीं किए थे, इसीलिए बहुत इजीली हुमायूं ने गुजरात को कैप्चर कर लिया था। इस टाइम पे क्या हुआ, जब हुमायूं गुजरात कैप्चर कर रहा था तो तब शेर खान बंगाल को अटैक किया और वहाँ पे वो लूट चलाने लगे। तो ये प्रॉमिस उन्होंने तोड़ दिया, शेर खान ने अपना लॉयल्टी तोड़ दिया मुग़ल एम्पायर की तरफ। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि हुमायूं ने गुजरात का जिम्मेदारी अपने भाई पे देके वो गुजरात से निकल पड़े। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो गया, जैसे ही हुमायूं गुजरात से निकल पड़े वैसे ही बहादुर शाह गुजरात में आके फिर से गुजरात पे अटैक करके उसको रिकैप्चर कर लिया। तो मतलब ये उसका मतलब जो जगह हुमायूं ने कैप्चर किया था वो अब उसके हाथ से निकल गया। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट बैटल ऑफ चौसा में देखते हैं हम लोग। बैटल ऑफ चौसा हुआ था, नेक्स्ट क्यों बैटल ऑफ चौसा हुआ था वो डिस्कस करेंगे। इसमें क्या हुआ कि हुमायूं शेर खान को रोक नहीं पाए, जिस तरीके से वो बंगाल को लूट रहा था तो वो एकदम रोक नहीं पाए शेर खान को। ऊपर से क्या हुआ, इसी टाइम पे हुमायूं का भाई आगरा में अपने आप को एम्पेरर डिक्लेयर करते हैं। जो भी हो, हुमायूं एंड शेर खान के बीच सुप्रीमेसी का एक जो
प्रॉब्लम चल रहा था, बैटल चल रहा था, वो कंटिन्यू होता रहा। तो ऐसे ही एक बैटल था, बैटल ऑफ चौसा, 1539 AD में हुआ था, जिसमें हुमायूं और शेर खान पहली बार आमने सामने आए, लेकिन हुमायूं को शेर खान ने इजीली हरा दिया और हुमायूं किसी भी तरीके से अपनी जान बचाते हुए बैटलफील्ड छोड़ के चले गए। इसके बाद फिर से हुमायूं और शेर खान और एक बार आमने सामने हुए थे 1540 AD में बैटल ऑफ कनौज में। इसमें भी शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया एंड मुग़ल कैपिटल आगरा को कैप्चर कर लिया। और इस टाइम पे हुमायूं ने क्या किया, वो इंडिया छोड़ के चले गए पर्शिया में और वहीं पे जाके वो शेल्टर ले लिया। इसके बाद शेर खान ने पूरा इंडिया में अफगान रूल को इस्टेब्लिश किया एंड वो अपने आप को इंडिया का किंग डिक्लेयर किया और उसके साथ साथ ही उन्होंने शेरशाह सूरी का टाइटल अज्यूम किया। इसीलिए शेर खान को हम लोग शेरशाह सूरी के नाम पे ही जानते हैं। सो क्लास 7 बाबर के बाद मैंने हुमायूं को भी हुमायूं तक तुम लोगों को डिस्कस कर दिया। तुम लोग यहीं तक चैप्टर को इस एक्सप्लेनेशन के साथ लर्न करो। बाद में नेक्स्ट वीक में हम लोग शेरशाह सूरी से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।